तो जिस प्रकार से पहलगाम हमला हुआ और कुछ आतंकवादी हमारे देश में आते हैं और काफ़ी लोगों को मार कर जाते हैं, जिसमें कि 27-28 लोगों की मौत होती है। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 22 तारीख को हमला हुआ और उसका जो जवाब दिया इतने दिन बाद, देख सकते हैं, ठहर कर, रुक कर, और देश में बताया गया कि पहले कुछ और होगा, और जो देखा कि रात को जब सो जाती है सारी जनता और जिस प्रकार से तबाही मचाकर पाकिस्तान में आए हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, और ये होना बहुत ज़रूरी था। पर इतने समय बाद ऐसा क्यों किया मोदी जी ने? पता है दरअसल क्या है, इतने समय बाद इसलिए किया ताकि ये हमारी एक सोची समझी चेतावनी, इसे चेतावनी कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट हमला नहीं किया है और इस मंसूबों को उसी दिन से हमारे लोग बनाना स्टार्ट कर दिए थे। जो हमारी इस टाइम वर्तमान गवर्नमेंट है बीजेपी की, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने पहले ही एक बयान दिया था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। बिल्कुल। तो वो बदला मेरे हिसाब से कल की रात और आज की रात लिया गया, मतलब 6 और 7 मई की रात में लिया गया, और इसको ये दर्शाया गया कि हम एक मॉक ड्रिल टेस्ट कर रहे हैं जी, और टेस्ट करने के बहाने अटैक कर दिया, और पाकिस्तान के लोग ऐसे बौखलाए हुए हैं जिसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। नहीं, देखा जा रहा था पूरे देश की जनता मोदी जी को गाली देने पर लगी थी कि 22 तारीख हो गई, 22 तारीख को ये हमला हुआ और 6 तारीख बीत गई, कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया मोदी जी ने कि पाकिस्तान को रिप्लाई में कोई जवाब दिया हो। पर जब आज सुबह 7 बजे जब जनता जगी तो सब तालियां बजा रहे मोदी के नाम की, ऐसा क्या? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम ना देने का कारण एकदम से अटैक कोई भी सरकार किसी भी देश की हो वो नहीं कर सकती, और एकदम जब तक छानबीन ना हो जाए, जब तक उसको गहन अध्ययन ना कर लिया जाए कि नहीं ये अटैक सही था, जो पहलगाम का हमला करा वो पाकिस्तान के ही टेररिस्ट थे या किसी और देश के, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक एकदम से ये सब चीज़ें नहीं करी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम से आप किसी भी चीज़ को फैसला अगर आप लोगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं, और आप देखिए जैसे कि लोगों ने कहा कि मोदी जी ने फ़ायदा उठाया, ये शायद हमने सुना कई लोगों से कि ये हमारी सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि एक बात बताओ, वहाँ पे वो इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जी, और वहाँ पे आतंकवादी घुस सकते हैं, तो वहाँ से वो सिक्योरिटी, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये सिक्योरिटी वहाँ से हटाई क्यों जी, पहलगाम से जी, बहुत सवाल उठे थे। उस जगह से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले तो हटाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। और सिक्योरिटी हटने के बाद ही ये सब सारी चीजें आई हैं। बिल्कुल। और सिक्योरिटी जब हटती है किसी भी जगह की, तो ये बिना किसी को बता के तो हटती नहीं, ये सरकार की निगाह में होती है या आर्मी के जो ऑफिसर डिपार्टमेंट में होती है या कुछ भी होती है। तो ये तो एक सोची समझी साजिश इसे भी कह सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा, ये हमने कह रहे हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कहा, सवाल उठे, बहुत सवाल उठे कि ये हमारी सरकार ने खुद ही कराया है। और चुनाव, जो बिहार का चुनाव अब देखा करने के बाद मोदी जी, कहा गया, अमित शाह ने बोला, एक बयान दिया था कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, विदेश यात्रा कहीं जा रहे थे और मोदी जी वापस आ रहे हैं जी। और वापस आने के बाद वो तुरंत वहां ना जाके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके वो चले गए बिहार की रैली अटेंड करने किया। आप सोचिए कि बिहार की रैली ज्यादा इम्पोर्टेंट थी मोदी जी के लिए या पहलगाम हमला, इस पे तो सवाल बनता है। बिल्कुल, जनता ने बहुत ऐसे सवाल हमसे पूछे कि मोदी जी बिहार चुनाव चले जाते हैं, पहलगाम पर कोई जवाब नहीं देते। मगर हाँ, जिस जनता ने वो सवाल उठाए, जो आरोप लगाए, आज वही जनता रंग बरसा रही है, पटाखे छोड़ रही है और मोदी जी के नाम की तालियां बजा रही है। जहां तक देश की बातें आती है ना, तो देश के हित में हमारा एक एक बच्चा सिपाही है। बिल्कुल। और एक एक बच्चा हमारे देश में इसलिए सिपाही है क्योंकि देश हित के लिए लोग अपना कतरा कतरा तक चुका सकते हैं। क्योंकि देश हित के लिए, देखो, राजनीति सत्ता एक अलग चीज है। बिल्कुल। और देश हित में आपकी भावनाएं क्या है वो एक अलग चीज है। तो वाहवाही सरकार अभी है हमारी वर्तमान सरकार बीजेपी की, अगर मोदी जी ने काम किया है तो मोदी जी की ही वाहवाही होगी, ना कि राहुल गांधी की। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई भी बड़ा कदम उठाएं, जैसा भी आप निर्णय लोगे वो मान्य होगा। और जो भी विपक्ष रहा वो सबने
साथ में आकर आने का वादा किया कि हम आपके साथ हैं। राजनीति एक अलग विषय है, हाँ। ये खुद राहुल गांधी जी ने बोला है, पर हम अगर आप पाकिस्तान के थ्रू कोई भी निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। हाँ। पर इस जो हमला किया, हाँ। इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। हाँ, ऐसा क्यों सिंदूर ही नाम दिया? इसलिए नाम दिया क्योंकि उस दिन आपने देखा था कि औरतों को साइड कर दिया और आदमियों को हाँ, मार दिया। बिल्कुल। क्योंकि औरतें अब वहां पे कपल्स जाते हैं, ज्यादातर जी, लोग जी। घूमने के लिए जाते हैं छुट्टियों में, क्योंकि कहा जाता है कि कश्मीर वादियों का शहर है। हाँ बिल्कुल, और जन्नत है बहुत। और कश्मीर में एक ऐसा मतलब नेचर है वहाँ पे कि वहाँ पर आप जाओगे कभी ना, तो मैं एक बार गया था वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। हाँ, तो वहाँ पे अपने भाई का निफ्ट में एडमिशन के लिए गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जो देखा, वहाँ का नज़ारा, वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं इतने कोऑपरेटिव हैं कि मतलब खाना से लेके पीना से लेके सब कुछ, यानी जिसे कहते हैं ना हेल्पफुल लोग जी, यानी मदद करने वाले लोग। जी। यानी कि वो हमें तो ऐसा नहीं दिखा कि यार ये आतंकवादी हो सकता है, ये मुसलमान अच्छा। है तो आतंकवादी, ऐसा नहीं है। देखिए हालांकि हिंदू मुस्लिम इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है पहले के मुताबिक, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आप बात अगर मुसलमानों पे आ जाए तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों होता है कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकलता है? देखिए दरअसल क्या है ना कि ये राजनीति है। हिंदू भी आतंकवादी, अगर हिंदू पकड़ा जाता है तो उसे सजा नहीं होती है अक्सर। आप अच्छा। देखे हो कि दबा दिया जाता है, मीडिया भी नहीं, जो गोदी मीडिया है जी। वो दिखाती भी नहीं। जी, अगर कोई मुस्लिम एक हो जाए, अगर मुस्लिम कहीं से भी नाम भी आ जाता है ना, तो बस लोग पूछते हैं कि, अब मैंने कई सारी जगहों पे देखा है कि मीडिया वाले खुद ही कहते हैं पता करो ये मुस्लिम है या हिंदू है। अच्छा। पर ऐसा नहीं है, मीडिया का काम तो खैर हो जाता हो। कई सारे मीडिया ऐसा बोलते हैं, क्या हमने सुना है, मैं देखा है, और कई सारी जगह ऐसे हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा हाँ। उनका, क्योंकि देखो ये विवादित बयान हमें नहीं देना है। क्योंकि अभी देखो जो दो देश के हालात है, हम थे ये अटैक पे, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान का क्या रिप्लाई होगा? जिस तरीके से देखा जा सकता है, पहले पाकिस्तान ने किया, फिर भारत ने किया, कि अब तैयारी में रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो, अगर आप किसी को भी मारते हो ना, किसी को भी, जी, तो वो आदमी ये मत सोचो कि वो आपसे कमजोर है, मानना पड़ेगा। समझे? अगर हम आपको मारते हैं जी, अगर हमने आपको 8-10 चाटे जड़ दिए तो आप क्या करोगे? अपना हाथ पैर तो चलाओगे ना, बिल्कुल। कि आप चुपचाप हमें मारने दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर तो ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हम दूसरे को जान से ही मार दें तो आपको फुल तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो हमारे भारत के पास है नहीं, वही तो देख रहे हैं। 22 हाँ। तारीख और 6 तारीख डिफरेंस हो गया लगभग 14 दिन का। 14 दिन का। देखिए अब इसमें तैयारियां की, और जबकि देखा जा सकता है विपक्ष ने भी सवाल उठाए, देश की जनता ने भी सवाल पूरी उठाए जनता ने सवाल उठाए कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी चुनावी रैली कर रहे हैं, अपना चुनाव बना रहे हैं, और देश के हित में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहे जो कि पाकिस्तान डरे, पाकिस्तान पर कोई खौफनायक ऐसा कोई निर्णय। मगर लिया जिस तरीके से लिया, आज देख रहे हैं कि जनता आज उनकी बहुत वाहवाह कर रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए दरअसल जनता का वाहवाह करना बहुत वाजिब है जी। अभी क्या है, देश हित में अगर कोई भी काम करता है, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि जब देश की बातें आती है ना जी, तो पूरे देश के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जी। चाहे कोई भी हो, जी, चाहे मतलब किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हो, ये हमारे देश की बात आ जी। गई। जब देश की बात आ जाती है ना तो सब लोग एक हो जाते हैं। अब जैसे देखो, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक परिवार होता है, परिवार में 10 लोग होते हैं, तो 5 लोग कहीं और है, 5 लोग कहीं और है। जी, जी, बिल्कुल। जब किसी परिवार के ऊपर किसी बाहरी लोगों ने हमला कर दिया, या मारपीट हो गई, या जी। कुछ भी हो गया, तो पूरा परिवार एक हो जाता है। बिल्कुल। वैसे ही देश के लोग हैं। राजनीति एक अलग विषय है जी। राजनीति से हटकर पहले देश हित है। अगर देश ही ना बचा तो राजनीति क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है, ये तो मानना पड़ेगा। और ये आज देखा जा रहा है कि सुबह से मैं देख रहा हूँ, रात से ही देख रहा हूँ, जिस तरीके से जो निर्णय लिया और आज पाकिस्तान का वो हाल कर दिया। खासकर मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी जो सोच समझ के निर्णय जो लेते हैं, हाँ। वो बहुत दूसरों के लिए घातक बन देखिए जाता है। बहुत ही, क्योंकि मोदी जी तो कहने को तो जब सिर्फ चाय बेचने वाले हैं मगर काम कभी कभी बहुत अच्छा कर जाते हैं, भले ही वो देश में लोगों को जॉब ना देते हो मगर देश के लिए बहुत ज्यादा जो अभी किया है ना, ये सराहनीय है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और ऐसे ही चाहिए कि मोदी जी इंस्टेंट एक्शन ले, चाहे कोई भी हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे
अपने देश में करप्शन पकड़ने का हो, जी। चाहे आक्रमण का हो, चाहे पाकिस्तान पे अटैक करने का हो, चाहे किसी देश से, चाहे चाइना से लड़ने का हो। अब देखिए